हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं हूं दिवेश और ग्रैब द लिक्विडिटी की तरफ से लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक और नया इंटरेस्टिंग वीडियो। ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं रिजेक्शन और टच के अंदर। प्लान वो करते हैं, वो प्लान कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता और उनके ज़्यादातर एंट्रीज लॉस के अंदर जाते हैं। आज हम जानने वाले हैं कि अगर ईएमएस या किसी एक लेवल के ऊपर आपको रिजेक्शन को वैलिडेट करना है तो उसका सबसे ईजीएस्ट तरीका क्या है, जिससे ये कंफर्म हो जाए कि जहां पर आप एक रिवर्सल के लिए प्लान कर रहे हैं, क्या वो रिवर्सल एक वैलिड रिवर्सल है या एक वैलिड फेक आउट है। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि है हमारा रिजेक्शन और रिवर्सल्स के बारे में। अगर आप ये चार्ट देखेंगे, ये चार्ट है मेरे पास यूरो यूएसडी का। 21 को यूज कर लेते हैं, राइट। 9 भी यूज कर सकते हैं, 21 भी यूज कर लेते हैं। ओके, अप्लाई कर दिया। अब अप्लाई करने के बाद जरा बात करते हैं कि यहाँ पर ये किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। पर उससे पहले इसका एक रूल या एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम समझ लेते हैं। जो तो आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर एक छोटे से ड्राइंग के थ्रू समझ लेंगे कि हम यहाँ पर एग्जैक्टली अचीव क्या करना चाह रहे हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे, ये मेरे पास एक ईएमए है, राइट। अब यहाँ पर अगर कोई एक कैंडल आया, लेट्स से ये कैंडल यहाँ पर है, एक रेड कैंडल, और इस कैंडल ने एक विक बनाया कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर मैं कंफर्म कैसे करूंगा कि मार्केट यहां से एक ये वैलिड रिजेक्शन लेकर गया है, जिसके थ्रू मार्केट एक कंटिन्यूएशन लेगा, या फिर मार्केट यहां से एक और कंटिन्यूएशन सेम डायरेक्शन में लेगा, जो कि आपका एक ईएमए को क्रॉस अंडर करके होगा, राइट। उसी चीज को समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जाएंगे ईएमएस के पास, और ईएमएस के पास जाने के बाद केवल उन कैंडल्स को आइडेंटिफाई करेंगे जहां पर हमारे पास रिजेक्शंस है। देखिए, पहला रिजेक्शन है ये। इसको मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूं और एक मार्किंग दे देता हूं। मार्किंग रहा ये, एक ये रिजेक्शन है, और उससे पहले एक ये रिजेक्शन है, ठीक है। अब अगला रिजेक्शन कहाँ है? एक रिजेक्शन है ये ग्रीन कैंडल, एक रिजेक्शन है आपके पास ये ग्रीन कैंडल, एक रिजेक्शन है ये ब्लैक कैंडल। अब यहां पर आप एक चीज ध्यान से समझने की कोशिश ये करो, यहां से रिजेक्शन हुआ, यहां से रिजेक्शन के बाद लोग कहते हैं कि रिजेक्ट हो गया है, और रिजेक्ट होने के बाद मार्केट आपका एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, पर क्या एक वैलिड रिजेक्शन है? उसका पता करने का तरीका बहुत सिंपल है। आपको करना क्या है कि जो रिजेक्शन कैंडल है, जैसे यहाँ पर ये रिजेक्शन कैंडल है, इसके टॉप को और इसके बॉटम को आप यहाँ पे मार्किंग दे दो। ये रिजेक्शन कैंडल था, ग्रीन वाला नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ब्लैक वाले की, ठीक है। यहाँ पे एक बार रिप्लेस लगाते हैं। लेट्स से ये मेरे पास यहाँ से एक रिजेक्शन हुआ, ईएमएस से रिजेक्शन है। अब रिजेक्शन के बाद तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए, आइडियली बोलते हैं ना, रिजेक्शन हो गया तो चलो ऊपर। पर रिजेक्शन, वैलिड रिजेक्शन और एक फेक रिजेक्शन के अंदर बहुत बड़ा फर्क होता है। जो फेक रिजेक्शन है, वैलिड रिजेक्शन और एक फेक रिजेक्शन में एक बहुत छोटा सा अंतर है। उस अंतर को समझने की कोशिश करते हैं। जब कभी भी आपका कोई एक कैंडल किसी लेवल से रिजेक्शन ले, जैसे मैंने यहां से रिजेक्शन लिया इस कैंडल ने, रिजेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको करना क्या है, आपको वेट करना है कि रिजेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन, अब जैसे मेरे पास यहाँ पर रिजेक्शन है यहां, और इसका ऑपोजिट डायरेक्शन है इसका टॉप, ठीक है। जो अगला कैंडल है, अगला कैंडल इस रिजेक्शन के ऊपर क्लोज होना चाहिए, ठीक है, क्लोज होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, क्लोज होना चाहिए। विक नहीं जानी चाहिए उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, यानी डिस्प्लेसमेंट देना चाहिए। अगला कैंडल कैसे आता है? नहीं हुआ। अब यहां से एक रिजेक्शन है, चलो ये वाला एक इनवैलिड रिजेक्शन हुआ। अब ये रिजेक्शन हुआ, तो मैं क्या करता हूं, इसको मूव करके यहां पर ले आता हूं, ठीक है। अब देखेंगे क्या ये एक वैलिड रिजेक्शन है।
अगले कैंडल ने इसके ऊपर ब्रेक कर दिया, सो दैट मीन्स यहाँ पर मुझे एक वैलिड रिजेक्शन मिला। सो अगर जब कभी भी वैलिड रिजेक्शन मिलता है, सो यहाँ से आपका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन एक कंफर्मेशन की तरफ चल सकता है। लेफ्ट में देखते हुए पहला हर्डल यहाँ पर है, पर एटलीस्ट 1:1 में यहाँ पे मार्क करूंगा। ठीक है, अब दोबारा देखते हैं कि कहां पर मेरे पास एक वैलिड रिजेक्शन मिला मुझे। ये रिजेक्शन मिला, पर इस रिजेक्शन के बाद मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, सो ये रिजेक्शन नहीं कहलाएगा। मेरे को क्या करना है कि मैं यहां से एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा यहां। सो अगर ये रिजेक्शन वैलिड है तो इसके ऊपर एक जो अगला कैंडल है वो क्लोज होना चाहिए, वो क्लोज नहीं हुआ। सो ये वैलिड रिजेक्शन नहीं है। अब फिर वेट करते हैं कि कहीं पर कोई एक रिजेक्शन कैंडल मिले। ये एक रिजेक्शन कैंडल मिला। सो अब अगर ये एक रिजेक्शन कैंडल है, सो दैट मीन्स मार्केट को इसके नीचे क्लोज करेगा तो मैं नीचे जाऊंगा। ठीक है, अभी भी नहीं गया, तो मेरा ये जो रिजेक्शन है, मेरा रिजेक्शन यहां से लेके यहां पर मूव हो जाता है। अब अगर मार्केट को यहां से रिजेक्शन मिला तो ऑपोजिट डायरेक्शन का हुआ, ऑपोजिट डायरेक्शन हुआ यहां पर इस तरफ। अगर मार्केट इससे नीचे क्लोज करता है तो मैं नीचे के लिए जाना चाहूंगा। यहां से फिर दोबारा एक रिजेक्शन कैंडल आ गया। सो देखो यहाँ पर है ना, बच जाओगे आप। बचने का मतलब एज इन कि आप कभी भी फेक एंट्री में नहीं घुसोगे। फिर वेट करते हैं एक रिजेक्शन कैंडल का। ये रिजेक्शन कैंडल है। अगर मार्केट को कंटिन्यूएशन करनी है तो मार्केट को इस लेवल से नीचे कैंडल को क्लोज करना पड़ेगा, तब पता लगेगा कि ये एक रिजेक्शन कैंडल वैलिड है या नहीं है। सो मैं क्या करता हूँ, वेट करता हूँ, नहीं हुआ, यहाँ पर मार्केट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया। सो देखा आपने, अगर आप यहाँ पर केवल इस कैंडल को कंफर्म करके कि यहाँ से एक रिजेक्शन है इसी डायरेक्शन में ट्रेड लेते तो स्टॉप लॉस इजीली हिट हो जाता। तो ट्राई ये करना है, केवल एक कैंडल जब तक वो मार्केट को टच करता रहे, यानी जो ईएमए को टच करता रहे, तब तक आपके पास रिजेक्शन कैंडल्स है। अदरवाइज अगर कोई कैंडल बाद में बनता है तो उसे कंसिडर मत करो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखो कितना सिंपल सा एग्जांपल है। यहाँ पर मार्केट ने इसे रिजेक्शन दिया, यहाँ ये रिजेक्शन दिया, रिजेक्शन इस डायरेक्शन में आया। सो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर एक कैंडल लगाता हूँ, एक एरिया मार्क करता हूँ। अब अगला कैंडल अगर इससे नीचे क्लोज होता है, सो दैट मीन्स वो मेरे लिए एक वैलिड रिजेक्शन हो रहेगा। ये क्लोज हुआ, यहाँ से सिंपल एक एंट्री प्लेसमेंट लेफ्ट में 1:1 देखकर एटलीस्ट, या जो भी आपका नेक्स्ट हर्डल है, पहला हर्डल है ये यहाँ पर, तो अगर यहाँ से रुकेगा मार्केट तो कम से कम 1:1 तो होना चाहिए। सो मैं 1:1 लेकर चलता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट आपका यहाँ हो सकता था। सो ये बहुत छोटा सा तरीका है। अगर आपको रिजेक्शंस को समझना है ना कि एएमए से अगर रिजेक्शन ले रहा है वो वैलिड रिजेक्शन है या नहीं है, तो आप इस तरीके की एक स्ट्रैटेजी को आप अपने प्लान में इंक्लूड कर सकते हो। सो एक बहुत छोटा सा वीडियो था जिसके थ्रू हम ये समझ सकते थे कि रिजेक्शन या रिवर्सल के अंदर जब कभी भी हम अपना ट्रेड प्लान करते हैं, सो एक वैलिड और एक फेक रिजेक्शन में क्या फ़र्क होता है। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो। इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स को मैं अपने पर्सनल मेंटरशिप क्लासेस के अंदर बहुत इजीली समझाता हूँ। सो इन केस अगर आप पर्सनल मेंटरशिप लेना चाहते हो या मेंटरशिप से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे व्हाट्सएप का लिंक है जहाँ पर आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको अपने चार्ट्स को रिव्यू करवाना है, कोई क्वेश्चन है, तो सो फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली आप लोगों का आगे का वीक बहुत प्रॉफिटेबल रहे, अच्छे से ट्रेड कीजिए, आपका समय शुभ हो। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।